हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एससी वर्मा का सॉल्यूशंस का जो हम सीरीज़ शुरू किए हैं उस सीरीज़ के साथ आपको अटैच रहना है। दूसरी बात कि उसमें जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि बहुत आसान है सर, क्यों डिस्कस करें। मैंने पीछे के लेक्चर में भी इस बात को बताया कि आप मेरे सॉल्यूशंस को देखिए कि मैं किस तरह से टैकल करता हूं, और हर एक सॉल्यूशंस जो लगेगा क्वेश्चन ईजी है लेकिन हमको उसको देखना है। उसी का एक एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्टिव टाइप 2, मैं इसको कहूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप 2 एससी वर्मा का ये पहले चैप्टर का हम शुरू कर रहे हैं। जरा सा देखिएगा इसमें है क्या। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप 2 है आपका, इसमें वैसे क्वेश्चन दिए गए हैं जेईई एडवांस से पूछा जाता है जिसमें मोर देन वन आंसर, एक नहीं कि आपको लगा चलो ये टिक कर दिए तो अंदाज नहीं ले सकते आप। हो सकता है इसमें 2 सही हो सकता है 3 सही हो, तो ये डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल काम है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शंस को आपको समझना होगा कि दिस में बी द आंसर, दैट में बी द आंसर। तो मोर देन वन आंसर इज पॉसिबल, इसीलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव टाइप 2 में इस सेट को रखा गया है। एक बात और मैं बता दूं कि जो एससी वर्मा का जो टाइप पैटर्न है, आज बुक तो बहुत पहले पब्लिश हुआ, अराउंड 25 ईयर्स अर्लियर पहले से आ रहा है, लेकिन अभी भी आज के डेट में भी जैसा कि मैं बराबर कह रहा हूं 2 बुक से आपको कंसल्ट करना है और उसके साथ रहना होगा। अगर आप टोटल नहीं कहते फिजिकली फिट रहना, उसी तरह से अगर फिजिक्स में पूरा फिट होना चाहते हैं तो एक एनसीईआरटी और एक एससी वर्मा सॉल्यूशन से आपको कंसर्न रखना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर एक क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। The dimensions of ml-1 t-2 में corresponds to, 4 ऑप्शन है। वर्क डन बाय फोर्स, इसको हम लोग देखेंगे इसका क्या डायमेंशंस होता है। फिर आपका लीनियर मोमेंटम को देखेंगे, प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें जो भी टर्म का इस्तेमाल हुआ है वो टर्म बहुत टिपिकल नहीं, सिंपल है। जैसे पहला नंबर लीजिए, वर्क डन बाय फोर्स, तो वर्क का कारण निकालिए। चलिए, तो वर्क करता कौन है, ये देना जरूरी था क्या? नहीं जरूरी था, क्योंकि फोर्स ही तो वर्क करेगा, और कौन वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय फोर्स का फॉर्मूला मालूम है आपको कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है, ml स्क्वायर t-2। वर्क डन बाय फोर्स क्या है, ml-1 t-2। ये क्या चीज है, आपका वर्क डन। जरा बी को चेक करते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मालूम होगा आपको, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास को क्या होगा, मास m, वेलोसिटी l t-1 ml t-1 c। प्रेशर को देखिए, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, F/A। क्लास 8 में भी पढ़े, 9 में भी पढ़े हैं आप, फोर्स बाय एरिया होगा। फोर्स का क्या होगा सर, ml t-2, ये हुआ फोर्स। व्हाट अबाउट एरिया, इट इज l स्क्वायर, l टू द पावर 2। ये क्या हुआ, l तो एक l देखिए रहे, कैंसिल होगा, तो l-1 और t-2। ये डायमेंशन किसका हुआ, प्रेशर का। जरा सा इसको ऐसे करते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा लगता है सिस्टमैटिक चल रहा है। लीनियर मोमेंटम का ये रहा, और हम लोग वर्क का डायमेंशन हम लोग इसको निकाले हैं। नेक्स्ट लास्ट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम का था, इसको निकालिए। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन हमको देखना, पूरा कवर कीजिए ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं ऐसा। इज इक्वल टू एनर्जी अभी निकाले, m एनर्जी का l स्क्वायर t-2 अपॉन वॉल्यूम l3। क्या होगा इसमें, m l या -1 और t-2। 2 चीज तो नजर आ रहा है, 2 आंसर 2 सही हैं इसके। एक प्रेशर का भी वही है जो यहाँ मांग रहा था, ml-1 t-2 ml-1, और दूसरा क्या है, एनर्जी का भी वही है। इससे सर इसमें क्या फायदा, ये तो सिंपल आप ले। एक फायदा हुआ, आपको नजर आया, 2 क्वांटिटी मेरे फिजिकल क्वांटिटी हैं। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें, जिनके सेम डायमेंशंस हैं। तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट विच क्वांटिटी दिस रेफर्स टू। ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम डायमेंशंस को देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि इसका भी डायमेंशन यही है और इसका भी डायमेंशन है। इस तरह बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमारे फिजिक्स में हैं जिनका डायमेंशंस सेम है। जैसे आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, और टॉर्क है, ये सब का डायमेंशन एक ही है। तो इस चीज को हम लोग लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आउट करना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से करेक्ट कौन सा है। तब मोर देन वन आंसर को हम लोग डील कर रहे हैं, तो देखना होगा। पहले को हम लोग देखेंगे कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट है, मे बी करेक्ट, वो करेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक जरा फार्मूला लेते हैं, एस इज इक्वल टू सिंपल सा एग्जाम्पल, उसी में हम लोग देख पाएंगे हाफ AT² और एस इज इक्वल टू हमने लिया UT प्लस 2AT²। कहिएगा सर ये कौन सा फार्मूला आप लिख दिए हैं, फार्मूला इज रॉन्ग, लेकिन डायमेंशन दोनों के एक ही आएगा। इसका भी डायमेंशन L होगा, इसका भी L आएगा डायमेंशन, और इसका भी L आएगा, लेकिन फार्मूला ये गलत, ये सही है। अब आते हैं यहाँ पर, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन है, मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये आंसर आपका A तो सही है, मे बी करेक्ट, मे बी नॉट करेक्ट, तो कहा मे बी, इसलिए ये सही है। फिर ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है यह भी सही है, ठीक, सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बात कर रहा है, मे बी करेक्ट और ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट सी, डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट है और कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि वो करेक्ट हो जाए, कि डायमेंशनली इनकरेक्ट कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, वो करेक्ट नहीं होगा। तो ये आपका सी जो है, सी जो कह रहा है कि इनकरेक्ट और करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं संभव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, क्योंकि इसी से क्वांटिटी बनती है। डी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक। और अगर डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो इसका मतलब श्योर है कि वो फार्मूला जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा डी, इसका मतलब इसमें ए, आपका बी और डी, ये 3 सेट क्या है, ये सही है, ठीक है। समझ गए बात, आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी हैं, ठीक है, अराउंड 250-60 जो भी क्वांटिटी हैं, सभी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डायमेंशन वही तो है, बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंटेशन करने, जैसे फोर्स है तो फोर्स को क्या करते हैं हम लोग, M/L/T-2 बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट होता है। तो सभी फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए आंसर इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं होता ही, उसी के लिए बना है। नेक्स्ट, ये बेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। गजब का बात है, हमको चाहिए लेंथ, ठीक है, तो लेंथ, और हम चाहते हैं इसको मास के टर्म में बता पाए। लेंथ को मास के टर्म में बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। अगर मैं कहूँ लेंथ का डायमेंशन लिखिए और इसमें लेंथ इस्तेमाल नहीं कीजिए, बाकी कौन सा बचा 6, और बाकी डायमेंशन, इसको मास के टर्म में जरा लिख करके दिखाइए, तो लेंथ का मास में कोई रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या कर रहा है कि आपका ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट भी, नहीं हो सकता है, रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। हम लेंथ को मास के टर्म में, मास को लेंथ के टर्म में, टेम्परेचर को अब हम बोलें कि सर टेम्परेचर को इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में बताइए, नहीं, कभी कल बच्चा पूछता है सर मास और टाइम में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसी तरह का ये बात हो गया कि इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, इसीलिए दूसरा तो ऑटोमेटिकली ये वैलिडेट करता है रिलेशन को, सही है। सी, द डायमेंशंस ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। अगर लेते हैं तो लेंथ को हम लोग करेंगे, कहेंगे मास पे लिखिए ना सर, तो देखो मास पे हम लिख रहे हैं M 0 कर देंगे, क्योंकि इसमें तो यह है नहीं। सर T का क्या कहना है, तो 0 होगा। किस टर्म में, लेंथ को जब भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो गया, बाकी टर्म 0 हो गया। क्या क्या रहा था, द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी है इन अनदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। क्या सर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, दिखता। आप जरा सा हमको ये बताइए कि आप मास के बारे में बताइए। चलिए मास को दिखाइए, मास को निकाल कर कि अब दूसरे में, अब मास यूज यहाँ नहीं कीजिए, तो ठीक है भाई, लेंथ और टाइम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। कहा क्या रहा था, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0 है या नहीं है, इसीलिए सी सही है, ठीक है। समझ रहे हैं बात, एग्जाम्पल को समझिए ठीक से। नेक्स्ट, the dimension of a derived quantity is never 0 in any base quantity। कभी भी 0 नहीं होता है, कहता है कि डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। मान लिया हम आपको कहें वेलोसिटी, देखिएगा एग्जांपल, वेलोसिटी साफ साफ दिख रहा है,
वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है LT-1। सर m अगर ले लें तो m 0 लिख सकते हैं, क्योंकि m तो है नहीं मौजूद। ये क्या कहता है, नहीं 0 नहीं लिख सकते, क्वांटिटी इज नेवर 0 इन बेस क्वांटिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस में m 0 हुआ या नहीं हुआ, ये कहता नहीं हो सकता, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, ये फॉल्स हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका A सही है, B सही है और ऑल टुगेदर C सही है। कुल मिलाकर A, B, C सही है और D रॉन्ग है। विथ एग्जाम्पल्स आप इस बात को अच्छा से समझ पाए। एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कि आप सभी क्वेश्चंस को देखें, किसी भी क्वेश्चंस को ओमिट नहीं करना है, और SS का बात कह ही रहे हैं, सब सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, जिससे कि हमारा जो कोशिश है, जो मेरा इंटेंशन है वो सफल हो और सभी बच्चों के पास ये पहुंच पाए। थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया इट मस्ट रीच। ठीक है, इसी संभावना के साथ हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। SC वर्मा का सॉल्यूशन एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके।